अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सभी को आदाब। आप सभी जानते हैं कि रमज़ानुल जैसे मुक़द्दस और बाबरकत महीने में ही कुरान शरीफ नाजिल हुआ और पूरा मुकम्मल हो कर के पूरी इंसानियत के लिए भेजा गया। चुनाचे इसी के सिलसिले में मेरी ये हमेशा से कोशिश रहती है कि जब कभी भी गुलबर्गा ज़िले में कोई नए आईएएस, आईपीएस और जो क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं और जो दीगर जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं बरादरान वतन में, उनको मैं अपनी जानिब से चाहे इंग्लिश ट्रांसलेट का हो या कन्नड़ा ट्रांसलेशन का हो, कुरान शरीफ उनको मैं पेश करता हूँ। और ईद मिलाद के मौके पर भी मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और ब्यूटिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे जो बुक्स हैं, जो बहुत ही अच्छे अंदाज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान किया गया है, और साथ ही साथ कुरान शरीफ को कन्नड़ा और इंग्लिश में और दीगर लैंग्वेजेस में भी उसको तर्जुमा किया गया है। मैं जब ये तमाम हज़रात को मैंने जब कुरान शरीफ जैसी मुक़द्दस किताब पेश की तो उन सभी लोगों ने यही कहा कि ज़रूर हम इसको स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। मेरा मकसद यही है कि जो हमारा देश है, भारत देश में, हमको चाहिए कि हम सभी एक दूसरे के धर्म को जाने, पहचाने और धर्म क्या सिखाता है। और ख़ासकर हमारे इस्लाम में हर एक को मसावत के तौर पर देखा जाता है। ऑल आर इक्वल, ना कोई छोटा ना बड़ा, ना कोई गोरा ना काला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा के मौके पर आखिरी खुतबे में यही सबको पैगाम दिया कि आज दीन मुकम्मल हो गया। अब ना तो कोई अमीर गरीब पर, ना गरीब अमीर पर, ना गोरा ना काले पर, ना काला ना गोरे पर, किसी को एक दूसरे पर सबक़त नहीं है। सभी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के भाई हैं। तो इस सिलसिले में मैं हमारे शहर के आईजी मनीष खरबरकर जी, रीजनल कमिश्नर एनवी प्रसाद साहब, डिप्टी कमिश्नर शरद बी, पुलिस कमिश्नर सिटी सतीश कुमार साहब और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर राजा पी के अलावा स्वामी जीज़ में जो हमेशा हमारे कई एक प्रोग्राम्स में जो कौमी एकजहती का मज़र के तौर पर नज़र आया करते हैं, उनको भी मैंने इस मर्तबा कुरान शरीफ का कन्नड़ा तर्जुमा उनको पेश किया, जिसमें अहम अप्पाराव डॉक्टर अप्पाराव सरडगी मुत्या, उसके बाद पादप्पा लिंगेश्वर बबलाद मुत्या जी और बिशप रेवन माइकल मिरिंडा, डॉक्टर विजय राजू, बिशप सेंट मेरी चर्च, फादर स्टेनो लोबो, सरदार अमरिका सिंह जो गुरु नानक मठ गुरुद्वारा के प्रेसिडेंट हैं गुलबर्गे के, और उसी के साथ डॉक्टर विलासवती खोबा जी जो मैडम हैं, जो बसवा समिति के अध्यक्ष हैं, उनको भी इस मौके पर मैंने ये मुक़द्दस कलाम पाक पेश किया। और दीगर कई एक हज़रात ऐसे हैं, उनको भी मैं मुसलसिल कोशिश कर रहा हूँ कि उन तक ये जो हमारी किताबें हैं, जिसको बड़ी मेहनत से मुफस्सिरीन ने कन्नड़ा, इंग्लिश और दीगर लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट किया है, उससे वो लोग फ़ायदा उठा सकें। और जो इस्लाम के ख़िलाफ़ जो गलत फ़हमियाँ पाई जा रही हैं, और ख़ासकर जो
देश में जो नफ़रत का जो माहौल पैदा किया जा रहा है, हम सब की भी यही कोशिश है कि हम ऐसे सेकुलर जहन रखने वाले और हमारे ख़ासकर बरादर वतन तक हम मिलकर उनको पैगाम दें और सब मिल कर के अमन व भाईचारगी से रहें, एक दूसरे के धर्म को जाने। यही हमारा मकसद है, ताकि मुस्तक़बिल में ये जो फ़िरक़ा परस्त ताकतें हैं जो मुसलसिल पूरे मुल्क में एक कोशिश में लगे हैं कि किसी तरीके से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाए और उसमें नफ़रत का माहौल पैदा किया जाए, तो इसका मकसद यही है कि हम ऐसी चीज़ों से बचें। इसका एक ही हल है कि हम हमारा जो इस्लाम है, हमारा जो अमन का जो पैगाम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, उन चीज़ों को हमारे बरादर वतन तक पहुँचाएँ, ताकि उनमें जो गलतफ़हमियाँ हैं, उनको जो मिसगाइड किया जा रहा है, वो गलतफ़हमियाँ दूर हों। इसी वजह से पूरे देश में मैं समझता हूँ कि अमन व अमान क़ायम रह सकता है। भाइयों बहनों नमस्ते। रमज़ान ईद के ये शुभ अवसर पर मैं आप सबको मेरे मुस्लिम भाई बहनों आप सबको ईद की शुभकामनाएं दे रहा हूँ। भगवान आपको भला करें। और ये टाइम पर कोविड-19 ये सिकनेस भी आ गया है हमारे गांव में, और इसके बारे में हमको बहुत चिंता है। हमको थोड़ा भय फियर भी है। ये सब दूर करके हम अपने आप को आप संभालें। ये डिजीज़ से डरना नहीं, मगर जो सोशल डिस्टेंसिंग करना है हम करेंगे। कोई भी प्रिवेंशन करने के लिए हम गवर्नमेंट सरकार बोलते हैं वो सब हम पालन करेंगे। और इस अवसर पर मुझे खुश होता है, ये अर्बन डेवलपमेंट गुलबर्गा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के 2 बार चुनायत हमारे अधिकारी श्रीमान असगर चुलबुल भाई हमारे घर तक पहुँचे अपने दोस्त के साथ, और मुझे कुरान की एक प्रति दे दिए हैं। वो आप सबका प्यार अपने ऊपर मेरे ऊपर दिखा रहा है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ। आप सबको मैं शुभकामनाएं देके ये रोग से दूर रहेंगे। हम दूसरों को भी ये चीज़ बताएंगे, हम खुद अपने को हम सेफ रखेंगे और दूसरों को भी ये शिक्षण देंगे। धन्यवाद। ओम शांति। रमज़ान पवित्र मास हमारे मुसलमान भाई बहनें खास करके मनाते हैं। रमज़ान मास में विशेष व्रत रखा जाता है, दान का भी महत्व है, विशेष करके भाईचारे का संदेश भी दिया जाता है। आपसी प्रेम, सद्भावना, स्नेह से रह करके इस जीवन यात्रा को खुशहाल बनाने की प्रेरणा रमज़ान देता है। तो कहा जाता है रमज़ान मास में ही ये पवित्र कुरान कंप्लीट होकर के आया मानवीयता की सेवा में, ऐसे माना जाता है। तो खास करके रमज़ान मास में ये कुरान जो पवित्र ग्रंथ है उसे हर धर्म के लोगों को, हमारे भाई बहनें मुसलमान जो कुरान को मानते हैं, कुरान के द्वारा ही
विशेष विश्व शांति भाईचारे को लाने के लिए वो पवित्र कुरान ग्रंथ को एज ए डोनेशन, दान के रूप में, गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। तो आज मुझे भी अपने देवी भ्राता चुलबुल जी के साथियों सहित ये पवित्र ग्रंथ उपहार में मिला है। मैं भी स्टडी करूँगी। कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, लेकिन जिस्म को न देखते हुए रूह को यानी आत्मा को, एक चेतन सत्ता को देखते हुए सबका मालिक एक। My dear friends from St. Mary's Church, I wish all Muslim brothers and sisters a happy Eid Mubarak. Today, one of our brothers come over here and to present this Quran as part of their celebration and feast. So on behalf of our community, I wish them happy feast, and also I am very appreciative of their good work. They are doing a lot of good work, especially in spreading the message of Quran. At the same time, in kind, they are doing a lot of good work, especially in the time of COVID. And also many times we had good sharing with them, and also expression of our message, exchanging of a message. So all together we are working to spread this peace. So today they have come over here and to share their joy. So once again, on behalf of our Christian community, I wish them all.